प्रकाशक जो वहाँ पर उपस्थित या तो आज आ गए हैं या आने वाले हैं। ये बीच में बताओ। ऐसे अच्छी पुस्तकों का संग्रह जिनको करना होता है, इनके लिए पर मैं पंचकुला निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। इसी प्रकार आज का जो दूसरा कार्यक्रम है बहुप्रतीक्षित, जैसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र 3 जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। वो 3 जिले हैं चरखी दादरी, पलवल और पलवल 2 का शिलान्यास, सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है। इनमें जो मेडिकल कॉलेज इनके शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। और अब ये इसका क्योंकि टेंडर नहीं होना है, ये HSVP ने स्वयं बनाना, या टेंडर भी करेंगे तो HSVP के विभाग की ओर से, क्योंकि टेंडर होना ना भी होना है। हाँ, तो HSVP ही उसका टेंडर करेगा। 2 और रहेंगे, जल्दी से जल्दी उनका भी करके हमारा जो संकल्प 2015 का इस यानी जो हमारा ये टर्म है, इसके अंदर अंदर वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको बनाया जा रहा है। अभी पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। इसके बाद और जो आवश्यकता पड़ेगी आगे 300 करोड़ रुपए का इसमें और भी अनुमान है खर्च होने का। ये जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर हमारे कुल मिलाकर के 29 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट से मिलाकर हो जाएंगे। आज के डेट में 15 मेडिकल कॉलेज है वो चालू है। उन 15 मेडिकल कॉलेज में इस समय 2185 MBBS की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद ये संख्या लगभग 3500 संख्या जो है होगी। और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है, वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास ये सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा। और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाएं, विदेशों में भी जाएं, तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं। विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्री से जब हमारी बात होती है तो उनका, जैसे युगांडा लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है, और वहां मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज की डेट में 2 है। तो वहां 2 हैं, हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक अनुभव हम कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी हम पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें MBBS की और ये तय की गई है। 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो मेडिकल कॉलेज यानी 66 में
वो प्राइवेट कॉलेज था, किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी न हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है, और केंद्र की ओर से एक एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, यानी हाँ वो बन रहा है, यानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है, उसी स्तर का आयुर्वेद का ही जो एक विशेष जिसको कहना उच्च स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा का ये भी बन रहा है। हमने जाना ही है कि कुटेल में एक नया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की वो भी काम उसका चल रहा है। उसका एक फेज पूर्ण हो गया, अभी और 2 फेज का काम बाकी वो जाके पूरा जल्दी से हो जाएगा। के गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई है, और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहां पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियां वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं, और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चे को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो उसको खिलाड़ी बना करके और उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खिलाड़ी बनेंगे, प्रदेश का देश का नाम ऊंचा होगा। तो हमने खेलों में भी ये सारा काम किया है। खेल की दृष्टि से तो हमने एक मैपिंग कराई है, कुल 6500 गांव में 300 गांव ऐसे निकले हैं जिसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल की सुविधा नहीं है। बाकी सब 6200 गांव ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में किसी न किसी खेल सुविधा केंद्र के साथ जुड़े हैं। इस वर्ष का एक योजना हमने अगले बजट में तय कर ली है कि उन 300 गांव में भी कोई छोटा बड़ा स्टेडियम होगा, कोई एकेडमी होगी, कोई नर्सरी होगी, कोई ना कोई एक खेल का केंद्र उसके अंदर शुरू करके, ताकि 10 किलोमीटर यानी एक साइड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हर गांव के बालक को, नौजवान को, नवयुवती को खेल के लिए कोई स्थान ये मिल जाए। शारीरिक दृष्टि से उनके इलाज के नाते गरीब व्यक्तियों के जो इलाज आयुष्मान भारत के नाते से एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, 5 लाख रुपए बीमा की। हमारे हरियाणा में उसमें 15.5 लाख परिवार जो हैं वो कवर होते थे। हमने उसमें एक और विषय जोड़ा, चिरायु हरियाणा, जिसके कारण से 15.5 की बजाय 29 लाख परिवार उसमें जुड़ गए। 1,80,000 तक की सीमा के थे, 1,80 से 3 लाख 1500 रुपया लेकर के, और हमने उसको उसी श्रेणी में लाके खड़ा किया, ताकि वो 5 लाख और लोगों को लाभ मिलकर के 34 लाख लोग हो जाएंगे जिनको ये आयुष्मान भारत का, चिरायु हरियाणा का ये लाभ मिलेगा। इसमें जो 15,000 से नीचे की जितने भी कार्ड जो है बनने की प्रक्रिया शुरू है, 1,05,000 कार्ड बन गए हैं, लगभग 1,41,000 बनने हैं, 1,41,00,000, तो 36 लाख कार्ड प्रक्रिया में सब बनेंगे। लेकिन कार्ड न भी बना हो तो जो एलिजिबल है, जिसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, वो कभी भी उसको आवश्यकता पड़ने पर जाकर के इलाज ऐसे पैनल हॉस्पिटल से उनमें करा सकता है। अभी तक 1247 करोड़ रुपए का क्लेम ये सरकार उसमें पे कर चुकी है, भुगतान कर चुकी है। जो देश की मुख्य धारा से कटेगा उसका कुछ नहीं बचेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर इस देश के लोगों की आस्था का विषय है, और जो आस्था से दूर हट गया, जो सांस्कृतिक बातों से दूर हट गया, तो जनता उसको दूर हटा देगी। और ये तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस स्टैंड पर वो बने रहे, स्टैंड न बदले। मैं तो उनके जितने स्टैंड है उन सब के बारे में अपने धारणा रखता हूं कि उनका स्टैंड हमारे लिए क्या रहेगा। जैसे उन्होंने पीछे कहा था कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे, मैंने कहा ये बोलते रहे बहुत अच्छा रहेगा। बाद में फिर वो कहने लगे नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने तो कहा कि पोर्टल में जो कठिनाई है उसको हम दूर करेंगे। मतलब हम भी कर रहे हैं उसे क्या। आज ये जो हमारी यात्रा हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस पोर्टल के कारण से, ऑनलाइन सर्विसेज के कारण से इतना लोगों को लाभ मिला है। थोड़ी बहुत कठिनाई आई थी प्रॉपर्टी आईडी में, वो ठीक हो गई है।
किसी ने अपनी इनकम ठीक कराई है, उसने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इनकम हाथ पास ठीक नहीं होती, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका सर्वे होता है। अन्यथा अगर बिना सर्वे के कराने लगेंगे तो फिर वो सभी कहेंगे सब, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग 140 से नीचे पहले ही आ गए हैं। और हम लोगों को आह्वान करते हैं ईमानदारी से कि भाई देखो 180 से नीचे तरह छोटी बड़ी चीजों का कि उसको कोई साल का 5-7 हजार रुपए का राशन का इसका उसका फायदा होगा। हमारी इनकम ही बढ़ गई है तो वो फिर छोड़ना चाहिए, ये गरीब के लिए सुरक्षित है। सर, आपने विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा का जिक्र किया है कि आपने अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की यात्रा शुरू की। कांग्रेस ने भी हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभी अभियान शुरू किया है आज से ही। उनका कहना है कि जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनको हम हर घर तक पहुंचाने का संकल्प जो है उन्होंने लिया है इस यात्रा के माध्यम से। करना ही चाहिए। मैं उसके किसी कार्यक्रम का विरोध थोड़ी करूंगा। लोकतंत्र है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने तरीके से जनता के पास रहना चाहिए। अगर वास्तव में हमारी कोई गलत नीति है तो उनको जनता को बताना चाहिए। और केवल विरोध के लिए विरोध करना कि नहीं ये तो सत्ताधारी पक्ष है, हम विरोधी हैं, इसलिए सरकार की कोई भी नीति उसका विरोध करेंगे, तो इसका जो निर्णय है ना हमने करना ना उन्होंने करना, इसका निर्णय किसने करना? जनता ने। जनता के पास जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब पार्टी को जाना चाहिए। और ये तो लोकतंत्र का एक उत्सव होता है चुनाव, उस उत्सव के समय मंथन करना चाहिए पूरा। जनता को पूरा अधिकार देना चाहिए कि आप जो अच्छा है वो चुनो, जो गलत उसको मत चुनो। और गलत कौन है, अच्छा कौन है, कौन निर्णय करेगा? जनता। तो इसी में ही था सर, क्या कांग्रेस घर में मजबूत है? अब वो घर घर कांग्रेस तो कर रही है, जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने जो एक न्याय यात्रा का जिक्र किया तो मैंने उनसे एक और बात कही है कि वो न्याय पहले अपने पार्टी में करें। पार्टी में एक दूसरे के साथ जो अन्याय वो कर रहे हैं सब संदर्भ दिखता है, इसलिए वो अन्याय वहां ना हो किसी के साथ, तो उसको न्याय यात्रा को उस तक सीमित रखेंगे तो उसका भला हो जाएगा। वरना तो कांग्रेस तो कल भी डूबी, आज भी डूबी, आगे भी डूबेगी। हम चाहते हैं थोड़ा विपक्ष को बचा रहे हैं। 22 तारीख तक ऐसे कोई सरकार की ओर से कोई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे कल आपके सभी? हाँ, मैंने अपने निवास पर ऐसे सब लोगों को निमंत्रण दिया था, सब लोग आए, उनका धन्यवाद किया। कन्हैया मित्तल जी के, राम जी के श्रद्धा से उन्होंने जो गुणगान किया वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और इस प्रकार के कार्यक्रम हर किसी को अपने अपने तरीके से कराने चाहिए। राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का निर्माण ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जनता का कार्यक्रम है। और जनता में जो सरकार के अंदर काम करते हैं वो लोग भी आते हैं, जो मीडिया में काम करते हैं वो भी आते हैं, जो विपक्ष में काम करते हैं वो भी आते हैं। न माने विपक्ष वाले, हम तो चाहते हैं कि वो भी उसमें रहें, आए। इसलिए ये जन जागरण का, जनता का कार्यक्रम हमारे देश के ऊपर जो सालों हजारों साल के, सैकड़ों साल का जो कलंक है वो मिटा। और निर्णय किया कोर्ट ने, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। तो कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो चीज हुई वो सबको मान्य होनी चाहिए। सर, 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक है और इस बार सरकार का अंतिम बजट होगा सर, तो किस तरह से सर हरियाणा की लोगों सरकार के बजट आगे भी आने वाले हैं। इस कार्यकाल इस बजट के बाद 5 आएंगे, उसके बाद 5 फिर और आएंगे। धन्यवाद।